हेलो दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दिया है कि कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी ये बताना है। एक में अगर 30% होती है तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी होगी, है ना, परसेंट में नहीं, हमें उसमें बताना है नंबर में। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों अर्ध गोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास है 2.8 सेंटीमीटर का, तो हमें क्या इसकी क्या बताना है, चीनी की चाशनी गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुनों में 30% की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि गुलाब जामुन बनाते हैं। कैसे बनेगा उसको बनाते हैं। तो ब्लैक पेन लेते हैं या रेड पेन लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक गुलाब जामुन है। अब गुलाब जामुन होता है तो पहले तो थोड़ा वो बेलन का आकार का होता है। ठीक है, और उसके सिरे पर क्या है, मतलब बेलन के आकार का है, उसके सिरे पर क्या है, दो अर्धाकार, दो मतलब अर्ध गोलाकार हैं, क्या लगे हैं, सिरे हैं। तो ये दो अर्ध गोलाकार सिरे हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास क्या है 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास है 2.8 और लंबाई है 5 सेंटीमीटर। देखो पूरी लंबाई कह रहा है 5 सेंटीमीटर, हम इससे तो पूरी लंबाई यहाँ से लेकर के थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो पूरी लंबाई मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा गोला को ले करके भी, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो व्यास है, ये पूरा व्यास रहेगा इसका, ये व्यास है ना, ये व्यास है। तो ये कितना है, ये पूरा मतलब ये पूरा कितना है, ये 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 2.8 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जब पूरे इस रसगुल्ले गुलाब जामुन में से हम लोग बेलन की लंबाई निकालेंगे। तो बेलन की लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी हमें वो त्रिज्या निकालनी होगी। तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं हल, सॉल्व में हल लिख लेते हैं। ठीक है, हल लिख लेते हैं। तो हल से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई L लिख लेते हैं। L बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो व्यास है, और यहाँ से हम लोग लिख देते हैं व्यास अर्धगोलक मानो या गुलाब जामुन का मानो, कितना व्यास को D से, व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास अगर 2.8 है तो त्रिज्या पता चल जाएगी अपने को। त्रिज्या क्या होती है, R होती है। तो R लिख लेते हैं। R कितने हो जाएगी, इसका आधा होता है, मतलब 2.8 में 2 का भाग दे देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या आ गई अपने पास कितनी, 1.4। तो 1.4 सेंटीमीटर क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो गुलाब जामुन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर और त्रिज्या आ गई 1.4। अब देखो, अब इसके दोनों सिरों पर क्या है, दो अर्धगोलाकार हैं। तो एक सिरा ये, एक सिरा ये, मतलब इसकी त्रिज्या क्या है, अब अर्धगोलाकार इसको पूरा कर देंगे तो व्यास तो इधर से भी हो जाएगा, ऐसा व्यास भी। तो ये क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या है। तो 1.4 ये है और इधर से भी ये भी त्रिज्या 1.4 ये है। अब दोनों 1.4 है तो होता 2.8 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरे गुलाब जामुन में से 2.8 को माइनस कर देंगे तो बेलन की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बेलन की लंबाई। तो बेलन की लंबाई निकाल लेते हैं, बेलन की लंबाई, ठीक है, या ऊंचाई कुछ भी। तो बेलन की लंबाई को h मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान, सॉरी, बेलन की लंबाई को h मान लेते हैं। तो h में क्या करेंगे, पूरे या 5, पूरा 5 कितना, पूरा 5 गुलाब जामुन, मतलब गुलाब जामुन की लंबाई में क्या घटा देंगे, 2 अर्धगोलाकार की लंबाई, दोनों अर्धगोलाकार की त्रिज्या या लंबाई उनकी लंबाई ही त्रिज्या ही होगी जितनी ये है ना। तो दोनों अर्धगोलाकार मतलब 2 × 1.4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 5 माइनस 2.8 हो जाएगा और इसको यहाँ से घटा देंगे तो h बराबर आ जाएगा मेरे पास 5 से
सेंटीमीटर। तो बेलन की लंबाई कितनी आ गई मेरे पास? 2.2 सेंटीमीटर आ गई बेलन की लंबाई। तो इसको हम लोग थोड़ा, इसको मैंने फाइंड किया है ना, तो इसको रेड पेन से डॉट कर लेते हैं, ठीक, बॉक्स में। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मेरे पास बेलन की लंबाई आ गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, या तो एक गुलाब जामुन का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, या फिर करते हैं कि 45 गुलाब जामुन का पूछ रहा था क्वेश्चन, क्या 45 का साथ में, एक साथ में 45 गुलाब जामुन का निकाल लेते हैं। तो हम लोग करते हैं क्या है कि यही करते हैं कि एक साथ 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। अब देखो आयतन निकालने, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, इसकी क्या निकालना है, चाशनी निकालना। तो चाशनी क्या होता है, उसका आयतन भारी होता है, ठीक है। तो आयतन निकालने के लिए क्या होता है, अब गुलाब जामुन मिलके बना किससे है, तो बेलन से मिलके बना और अर्धगोलाकार से। तो मुझे बेलन का आयतन चाहिए और अर्धगोलाकार का आयतन चाहिए। तो इसमें दोनों के आयतन का फॉर्मूला जोड़ा जाता है, मतलब दोनों को जोड़ के ही तो बना है ना। मतलब ये बेलन इतना, यहाँ से लेकर इतना बेलन है, तो बेलन का आयतन हुआ ये, इसके अंदर जो चाशनी होगी, और ये दोनों अर्धगोलाकार का आयतन होगा। इन दोनों के आयतन से मिलकर ही पूरा गुलाब जामुन बना। और उसमें 45 गुलाब जामुन कह रहा है, तो 45 का उसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, सॉरी, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ से लिख देंगे 45 इंटू, अब हम लोग क्या करेंगे, 45 इंटू किसमें, पहले लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का, देखो पेज जगह है नहीं, तो आयतन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आ फिर वो लिख ले, ठीक है, प्लस बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में, तो मतलब ये, मतलब 45, एक गुलाब जामुन तो निकाल रहे हैं हम लोग, 45 गुलाब जामुन का निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा 45 गुणे बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि पूरा सवाल भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं 45। अब 45 को हम लोग अलग लिख रहे हैं ना, अब 45 और फॉर्मूला बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन देखो फॉर्मूला याद कर लो, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, और 2 लिखेंगे। अब 2 अर्धगोले हैं, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे पास ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या है, देखो पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर क्यूब, तो इसमें से क्यूब मतलब 3 आ रहे हैं, इसमें स्क्वायर मतलब 2 आ रहे हैं, तो 2 आर कॉमन हो जाएंगे ना, इससे 1 आर बचेगा। हम लोग क्या, जो कॉमन होने से क्या सरल हो जाएगा, तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 45, तो 45 रहेगा, तो पाई और आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या, इसके पास क्या बचा, इसके पास सिर्फ एच बचा, और इसके पास 2 दूनी 4 मतलब 4/3 आर बचा, ठीक है। तो ये मेरे पास इतना बचा। अब हम लोग इसमें ही मान जो दिए थे, एच का मान, आर का मान और पाई के मान रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर मान रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले, एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा नीचे मैंने वो रखा है ना, ये थोड़ा डार्क चलता है तो नीचे दूसरी पेज में लग जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग मान रख देते हैं। तो पाई का मान रखेंगे यहाँ पर 22/7, ठीक है। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, तो यहाँ से 45 गुणे 22/7, और आर का मान क्या था, 1.4, 1.4 गुणे 1.4, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। एच का मान कितना था, बेलन की लंबाई थी 2.2, तो 2.2 लिख देंगे, प्लस फिर क्या था, 4/3 था, और ये आर का मान कितना था, 1.4 था, ठीक है। इतना था मेरा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 1.4 है, तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आता है, ये तो मालूम होगा ना
कि एक मतलब एक के पहले पॉइंट था, मतलब एक के मतलब पीछे से एक के पहले है तो वैसे ही एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो काटेंगे कैसे, जैसे हम लोग देखेंगे 7 दूनी 14 होता है। इसको हम लोग एक काम करते हैं, रेड पेन से काटते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो 7 दूनी 14 तो 7 एक नम 7, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, अब कैसे काट सकते हैं, और एक होता है कि 5, इसको अगर देखें 9, ये 9 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 5 45, तो 9 9 से कट गया। ठीक है, और ये 2 से क्या कट जाएगा, 7 बार में ये 14 कट जाएगा। तो इतना मेरे पास कट गया। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, इधर क्या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं करेंगे। ठीक, इधर हम लोग गुणा करेंगे, मतलब इसमें हम लोग क्या लेंगे, इधर एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, इधर कुछ है नहीं तो इधर एलसीएम लेंगे। 1 मिनट, इसको बड़ा कर लेते हैं ब्रैकेट को, इधर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नीचे लिख लेते हैं। नीचे क्या लिख लेंगे, तो 9 में हमें क्या 22 का गुणा करा दो। तो 9 में 22 का गुणा कराओ, कितना, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19 198, और साथ में 2 का कराओ, ऊपर इतना ही तो बता है, मतलब 14, ऊपर 14 बचा, नीचे कितना बचा, सिर्फ ये 10। तो इस 10 को 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो ये 3 एलसीएम आएगा, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 6.6 आ जाएगा, प्लस 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 14 चौको 56 होता है, मतलब 5.6 आ जाएगा। देखो पॉइंट दशमलव के गुणा भाग और अगर ये आ जाएंगे तो कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो ये पूरे का 3 हो गया। इतना आया समझ में, इतना आया समझ में दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे काटेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 198 में ये तो 14 को गुणा कर दें, या 10 से कट रहा तो काट देते हैं। तो 10 से कट रहा तो मतलब 10 से ये 2 बार में और ये 7 बार में, मतलब 2 से काटा जा रहा, 2 पंचे 10 और 7 दूनी 14 है ना, सॉरी 2 से काटा जा रहा है तो ये 5 आएगा ना, 5 दूनी 2 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर ऊपर आप 198 में 7 का गुणा करा देंगे। तो 198 में 7 का गुणा, 7 8 56, 6 5 हासिल, 7 9 7 9 63 और 5 68, 63 और 5 68, 68 का 8 लिखेंगे, 6 हासिल और 7 और 1 7 और 6 13, 13 का 13 लिख देंगे और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा मेरे पास, इसमें जोड़ देंगे। तो 6 6 होता है 12, तो 12 लिख देंगे, और 5 6 11 और 1 12, तो 12 यहाँ से फिर ऐसे आ जाएगा। तो 12/3 यहाँ से आ जाएगा। तो इतना मेरे पास ये आया, 1386/5 और 12.2/3 ये आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर देखें तो देखो ये अब ये पूरा इन दोनों के गुणा में, तो 3 को इससे काट सकते हैं। 3 से ये कट रहा है कि नहीं, 3 चौक 12 और 3 हाँ कट रहा, तो इसको काट देंगे। तो 3 1 9 3 और ये कितने बार में कटेगा, 3 चौक 12 12 3 18 और 3 दूनी 6 462, कितना आया, 462 आया इसको काटने में। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो 462 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 462 को लिख लेते हैं। तो यहीं पे लिख लेते हैं आगे, तो 462/5 गुणे कितना बचा, 12.2, इतना बचा मेरे पास, इतना बचा दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 है तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा। ठीक है, अब 50 हो जाएगा, उसको थोड़ा सा अब हम लोग दूसरे पेज में आ जाते हैं ज़रा, है ना, नहीं नीचे होगा नहीं। देखो इतना है मेरे पास, 462 गुणे 12.2 था, तो 2 मैंने हटाया तो वो पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग काट देंगे। तो काटेंगे किससे, अगर देखेंगे ये 2 है, इसके लास्ट में 0 है, मतलब दोनों सम संख्या है, तो दोनों क्या 2 से कट सकती हैं या 2 की पारस कट सकती है। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो 25 दूनी हो जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 3 और 1, 2 से 31 आ गया। ठीक है, तो 2 से 31। अब हम लोग क्या करेंगे, 231 में 231 गुणे 122/25। ठीक है, इतना मेरे पास आ गया, ये आया मेरे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब कुछ बचा नहीं तो डायरेक्ट ये गुणा कर दें, या फिर 25 से भाग दे दें। पहले 25 से भाग दे देते हैं, तो 25 से भाग इसमें देते हैं, तो 25 इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो 25 को इससे काटेंगे तो 25 का नम 25 और ये कटे कितना, 25 9 225, 25 9 225। उसके बाद बचेगा 6, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे तो 25 दूनी 50, फिर 10 25 चौका, है ना, तो आ जाएगा 9.24। तो 9.24 आया, तो यहाँ लिख लेते हैं
क्या 9.24 में हमें क्या करना है, अब 122 से गुणा करना है। तो 122 से 9.24 में गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि देखो सेंटीमीटर में सारी चीज़ मेरे पास सेंटीमीटर में थी, और आयतन निकालना है तो क्यूब लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर यह पूरा कितना आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या आया है, 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना है, गुलाब जामुन का आयतन कितना आ गया है, मेरे पास आया है 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरे पास ये 45 गुलाब जामुन का आयतन आया। अब हमें चाशनी का आयतन निकालना है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 30% चाशनी का आयतन था, यहाँ से लिखते हैं क्या, चाशनी का आयतन। तो अब हम लोग निकालेंगे चाशनी का आयतन। तो चाशनी का आयतन किसने, 30% चाशनी थी, तो टोटल पूरा 45 गुलाब जामुनों का आयतन तो आ गया। तो इसमें हम लोग क्या, चाशनी के आयतन से गुणा कर देंगे। तो 28 में हम लोग 30% को क्या लिख सकते हैं, 30% को हमेशा 30 बटे मतलब 100 में से भाग देते हैं। तो 0 से, या 0 में हम पहले ही काट देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गुणा कर दें, या तो पहले तो गुणा कर देंगे, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 × 24, 2 हासिल, 3 दूनी 6, 2 8, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 3 × 7 = 21, 2, 3 दूनी 6, 7 8, फिर 3 फिर 3, तो यहाँ से आ गया 3381.84 बटे 10, ये आया मेरे पास। उसके बाद हमें पॉइंट फिर लगाना है, ये आया मेरे पास। अभी हमें क्या करना है, फिर से 10 को करना है, तो 10 ऊपर मतलब पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर मेरे पास आ जाएगा 338.184 लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल जो पूरा आंसर निकला है वो आंसर ये निकला है। तो यही दोस्तों इसका आंसर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।